जय हिंद। एक रोल्स रॉयल्स कार बनाने में लगभग 6 महीना लगता है और एक टोयोटा की कार बनाने में 12 से 13 घंटा लगता है। इसीलिए कहा जाता है अच्छी चीजें, अच्छी बातें और अच्छी किताबें लोगों को देर से समझ में आता है, देर से पसंद आता है। और शायद हम लोगों के साथ भी यही हो रहा है। एक अच्छा प्रयास हम लोगों ने किया था और जो लोग विरोध करते हैं वो लोग भी कहते हैं इस बात को कि मनीष कश्यप लोगों के लिए लड़ता है। ये बात सही है। मेरे विरोध में दो नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के उमाकांत सिंह और कांग्रेस के अभिषेक रंजन। और समय समय पे इन लोगों ने बुराई भी किया है लेकिन प्रशंसा भी किया है। जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा हूं उन लोगों की बातें कर रहा हूं मैं। उमाकांत सिंह का भी एक दो जगह वीडियो मैंने देखा जहां पे उन्होंने प्रशंसा किया था और अभिषेक रंजन ने तो अनेकों वीडियो में मेरा प्रशंसा किया है। लोग भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में 37,000 वोट पे सिमट जाना शायद कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लोग कह रहे हैं कि मनीष जी आपको 37,000 से ज्यादा वोट मिला है, लेकिन मेरे लिए जो है शायद ये एक वही अधूरा कहानी और मंजिल तक पहुंचने का प्रयास में रास्ते में ही जो है कहीं एक बड़ा विघ्न, बाधा, रुकावट। इसीलिए किसी ने कहा है कि आप अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करने का हौसला, सबसे बड़ा हौसला आप ही रखते हो। सलाह तो दुनिया आती है, देती है और दे के जो है चली जाती है। अभी मैं रांची में हूं, झारखंड में। मन बेचैन है, बहुत सारी चीजें मन के अंदर चल रहा है। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है। 90% कॉल तो संतावना देने के लिए लोगों का आ रहा है, दोस्तों का, मित्रों का। चनपटिया से ज्यादा लोगों का कॉल आ रहा है। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति का अभी 1 घंटे पहले कॉल आया था, जो बोल रहे थे क्या कि मनीष जी मैंने आपको वोट नहीं दिया और मेरे परिवार के लोगों ने भी नहीं दिया, लेकिन इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। अब चलिए ठीक है, जो भी है जैसे भी है, बस यही तो जीवन है। कभी जीत कभी हार, और कभी जीत हार के बीच में सीखना रहता है और हम लोग सीख रहे हैं। गलतियां हुई होगी हम लोगों से भी, बहुत सारी गलतियां। एक मैं वीडियो देख रहा था, ओवैसी साहब आके मंच पे जो है मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे। हैदराबाद के ओवैसी साहब मुझे सांप्रदायिक बता रहे थे। जहां तक मैं जानता हूं उनसे बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं है। बिहार को जो 0 सन्नाटा जानता है, वैसे व्यक्ति को जो है, वैसे व्यक्ति की पार्टी को जो है 5 सीटों पे जो है बिहार के लोगों ने जिता दिया। और प्रशांत किशोर जिन्होंने जो है अपना जी जान सब कुछ लगा दिया, उनसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं, आप संन्यास कब दे रहे हैं, राजनीति से संन्यास कब दे रहे हैं। शायद लोगों को पता नहीं है कि प्रशांत किशोर अगर नीतीश कुमार को चैलेंज नहीं किए होते तो ये जो 10,000 रुपया देना, फिर 2 लाख रुपया देना, फिर उसके बाद से और भी पैसा देना, सैलरी बढ़ा देना होमगार्ड का, विकास मित्र को जो है 25-25 हजार रुपया देना, और भी बहुत सारी समस्याओं पे जो है बात करना, और साथ ही साथ जो है बिहार की पूरी राजनीति जो है इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। ये एक बड़ी जीत है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे जैसे तमाम लोग जो एक सही प्रयास पॉजिटिव तरीके से कर रहे थे, अब उसमें विपिन यादव भी आते हैं, उसमें दिलीप यादव, दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं, वो भी जो है बहादुरपुर से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी आते हैं। उसमें ज्योति सिंह भी आती हैं, उन्होंने भी जो है प्रयास किया था। और उसमें दिव्यांशु भारद्वाज भी आते हैं, उसमें YB गिरी भी आते हैं,
उसमें वो तमाम लोग आते हैं, उसमें केसी सिन्हा आते हैं, वो तमाम लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोफेशन में थे और उन्हें लगा कि राजनीति में जाके कुछ बदलाव करना चाहिए। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है बहुत प्रकार की बातें, ज्यादातर 99% लोग तो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। जब से चुनाव हम लोग आ रहे हैं तब से जो है अच्छी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि टूटना मत, झुकना मत, रुकना मत, चलते रहना, फिर से प्रयास करते रहना। इन सब चीजों के बीच में कुछ लोग जो है कुछ टांग खींचने का भी प्रयास कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम है चलते रहना, और हम लोग जो है चलते रहेंगे। कुछ भाई लोग पटना से कमेंट करते हैं कि हमें उम्मीद था कि चनपटिया से आप चुनाव जीत जाएंगे। कुछ लोग अररिया से, पूर्णिया से, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, देश के अलग अलग राज्यों से कि हाँ हमें उम्मीद था कि आप चुनाव जीत जाएंगे, आप चुनाव जीत जाएंगे। जरा सोचिए कि हम लोग जो है कितना विषम परिस्थिति में, विरासत में हमें कुछ मिला नहीं और अपने दम पे अपना कहानी लिखना है, तो कितनी विषम परिस्थितियों में हमें संघर्ष करना पड़ता है। चुनाव में सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे किसी चीज की महसूस हुई तो वो पैसे की कमी महसूस हुई। मेरे पास पैसे थे नहीं, और जो पैसे थे उस पैसे के सामने जो है मतलब कि जो मेरे अगेंस्ट में जो प्रत्याशी थे उनके सामने जो है मेरे पास जो पैसे थे वो एकदम जीरो 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 ही मान सकते हैं उसको। तो सबसे ज्यादा कमी हुई पैसे की। तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि मनीष जी एक बार क्राउड फंडिंग के लिए एक वीडियो बनाइए। मैंने वीडियो बनाया, उसको डाला, 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। अब कुछ लोग चंदा मांग रहा है, चंदा मांग रहा है, चंदा मांग रहा है, चंदा मांग रहा है। अरे यार चलिए, अब इसमें क्या बताया जाए। भारतीय जनता पार्टी 7,000 करोड़ रुपया चंदे में उठाई है, कांग्रेस उठाई है, आरजेडी उठाई है, और देश की हर एक पार्टियां चंदा लेती है। आप उससे सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मनीष कश्यप अगर 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपया चंदा उठा लेता तो आपको दिक्कत हो गया था। अगर गलती से 20 लाख रुपया चंदा आ जाता तो शायद चनपटिया में जो है कहानी में कुछ और रख कर देता। मुझे 20-25 लाख रुपए की और जरूरत थी। जितना मैंने खर्चा किया उसमें 20-25 लाख रुपए की और जरूरत थी। बस वही 20-25 लाख रुपया जो लास्ट के 2 दिन पहले जो है, जो अपने बूथ लेवल एजेंट पे और भी बहुत सारे जगहों पे जो खर्च किया जाता है, और वही कमी रह गया। 20-25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया के आसपास कमी रह गया। जो मेरे अगेंस्ट में थे उन्होंने 10 करोड़ किया खर्चा, कि 15 करोड़ किया, कि 20 करोड़ किया। मतलब अनलिमिटेड उन लोगों के पास मनी था, और मेरे पास लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड लोग और लिमिटेड अमाउंट था। और कोई कहे कि चुनाव जो है बिना पैसे का जीता जा सकता है, चुनाव में बहुत कुछ चाहिए होता है। पैसा चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, और सबको मिला के जो है लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए। तो हर चीज तो ठीक था, बस पैसे की थोड़ी कमी रह गई। एक आदमी ने कमेंट किया था कि आपने कहा था कि अगली बार आऊंगा लैंड क्रूजर से। तो बात तो सही है, करेंगे अपने लिए कुछ ना कुछ। 2020 में चुनाव लड़े थे, बुलेट मोटरसाइकिल था। 2025 में लड़े, फॉर्चूनर। और 2030 में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। अपने आप को हर जगह से जो है मजबूत करेंगे, और उसके बाद से जो है फिर आएंगे चुनाव के मैदान में, और फिर आपके आगे झोली फैलाएंगे और बोलेंगे कि एक बार मौका दे दो, क्योंकि मैं कुछ अच्छा करूंगा। मुझे उम्मीद है, ये घमंड नहीं है, मेरा भरोसा करो, विश्वास करो, मैं अच्छा करूंगा। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप जाइए रेलवे स्टेशन पे, मनीष भैया वीडियो बनाइए, दिखाइए, इन लोगों के हालात को दिखाइए, ये लोग उसी लायक हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम तो मजदूर हैं, हम लोगों ने तो भाई आपको वोट दिया था, जनसुराज को वोट दिया था। मैं मान सकता हूं कि मजदूर भाइयों ने मुझे वोट दिया, लेकिन मजदूर भाइयों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया। ये भी बात सही है। 3% सिर्फ वोट पड़ा है जनसुराज को। अब 3% वोट में जो है बिहार में 25% घरों से लोग पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं। यानी जनसुराज का वोट जो है 25% था।
अगर सिर्फ मजदूर और पलायन करने वाले लोगों के परिवार वाले और वो लोग वोट दे दिए होते तो 25% वोट होता। अब उसमें से जो है कुछ लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि यादव भाई ने जो है जनसुराज को वोट नहीं दिया, आरजेडी को वोट दे दिया। मुस्लिम लोगों ने एकदम से जनसुराज को वोट नहीं दिया, उन लोगों ने जो है आरजेडी को, कांग्रेस को वोट दे दिया। अब उन लोगों का एनालिसिस है जो भी है, लेकिन अगर उनका भी छांट दिया जाए तो भी जो है 15% अबव वोट जो है जनसुराज को पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ा 3%। हालांकि मुझे जो है 17% के आसपास वोट मिला, 15% से अबव वोट मुझे मिला और 37,000 के आसपास वोट मिला। और कुछ लोग कह रहे थे कि 10,000 में सिमट जाएगा, 5,000 में सिमट जाएगा, जो भी है, लेकिन 37,000 वोट मिला। और मैं उन 37,000 लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी आप लोगों ने भरोसा किया। और साथ ही साथ जीविका की कहानी तो धीरे धीरे सामने आ रही है कि जीविका का क्या रोल था, कैसे रोल था। 3-4 महीना बाद फिर बिहार के लोग परेशान होंगे। अभी तो शुरू है। बलथर में जो है मैनाटार या बलथर में जो है जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा था, वो वीडियो वायरल हो रहा है। पटना में 6 लेन पे जो है एक युवक को जो है कुछ पुलिस वालों ने पीट दिया। कहीं एक दलित भाई ने वोट नहीं दिया था किसी एक पार्टी को, तो उसको जो है कुछ गुंडों ने जो है पीट दिया, मार दिया, जान से मार दिया। उसके बाद से बहुत सारी चीजें अभी तो धीरे धीरे आ रही है। फिर लोग बेचैन रहेंगे, मुझे पता है। 4 साल 11 महीना खूब जो है सरकार को कोसेंगे, गाली देंगे, निंदा करेंगे, और फिर जब चुनाव आएगा तो फिर चुनाव का नशा ऐसे चढ़ जाएगा कि सब लोग जो है जातियों में बढ़ जाएंगे, पार्टियों में बढ़ जाएंगे। लोग कहता है कि पत्रकार एक पक्षीय हो गए हैं, किसी पार्टी को जो है पसंद करते हैं पत्रकार। लेकिन शायद से जो है जो पब्लिक है वो लोग ही जो है किसी ना किसी पार्टी को जो है सेलेक्ट करके रखे हैं। अरे आप पार्टी को वोट दिए, बात खत्म। अब जो है आप जो है निष्पक्ष हो जाइए। अगर जनता निष्पक्ष हो जाएगा तो पत्रकार भी निष्पक्ष हो जाएंगे। और मैं आप लोगों से एक और चीज पूछना चाहता हूं कि आखिर अब हम लोग करें तो करें क्या करें? कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आप लोगों के हिसाब से जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। और मजदूर भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, विधायक बना रहता तो ज्यादा अच्छे ढंग से प्रयास करता, मजबूती के साथ प्रयास करता। कल मुझे एक फोन आया, खोलिए। कल मुझे एक फोन आया और 3-3.5 मिनट बातचीत हुआ, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। कोई अररिया से बोल रहा था और बाहर उसका जो है 1,20,000 रुपये के आसपास फंसा हुआ है पैसा। तो उसने बोला गया कि भैया हम लोग चाहते थे कि आप जीते, मेरा पैसा फंसा हुआ है, थोड़ा सा ठेकेदार को आप फोन ऑन कर दीजिएगा तो मेरा पैसा निकल जाएगा। मैंने बोला क्या कि भाई ईमानदारी से कहना, मैं तो कॉल कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन ईमानदारी से कहना कि तुमने वोट किस पार्टी को दिया है। तो भैया हम तो यहाँ पे बीजेपी को वोट दिए हैं। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला क्या कि आपको तो पता ही है कि सीमांचल का कंडीशन क्या है। तो मैंने बोला क्या कि जनसुराज पे भरोसा नहीं था क्या? तो भरोसा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन पहले तक तो सोचे थे जनसुराज को वोट देने के लिए, लेकिन बीजेपी को वोट। तो मैंने बोला क्या कि ठीक है, मैं मदद करूंगा आपका और 100% मदद करूंगा। मैं कॉल भी कर दूंगा, लेबर बोर्ड में होगा तो कंप्लेन भी कर दूंगा, ट्वीट भी कर दूंगा, हर चीज कर दूंगा। लेकिन भैया एक काम कीजिए, आप एक बार जो है जिसको जो वोट दे के जिताए हैं ना, उससे एक कॉल करवा दीजिए। और अगर मान लीजिए कि सीएम और पीएम से आप कॉल नहीं करवा सकते हैं, उनसे मिलना बहुत आसान नहीं है, लेकिन वहां के लोकल विधायक से तो मिलना आसान है। वहां के लोकल विधायक से आप नहीं मिल पाते हैं और मनीष कश्यप को कॉल लगाते हैं। मैंने बोला कि एक कॉल करवा दीजिएगा विधायक जी से आप अपने ठेकेदार के पास, उसके बाद मेरे पास आइएगा। आपका पैसा निकलवाने की जिम्मेवारी मेरी
और अगर मैं नहीं निकलवा पाया तो मैं उतना पैसा जो है आपको खुद कैश में दे दूंगा, मैं दे दूंगा पैसा, या अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, जैसे भी बोलिएगा वैसे कर दूंगा। लेकिन एक कॉल आप जो है विधायक जी से करवाइए, आप अपने समस्या के लिए। आपको कोई भी समस्या हो, हम आपके समस्या का समाधान करने का 100% प्रयास करेंगे। लेकिन एक काम आपको करना होगा, मेरे पास अपनी समस्याओं को लाने से पहले आपको जो है एक लेटर जो है आप अपने विधायक और एक अपने सांसद को लिखेंगे और उनसे रिसीविंग लेंगे और 7 दिन तक वेट करेंगे। अगर आपके का काम जो है विधायक सांसद लेटर रिसीव करने के बाद भी जो है नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप आइएगा, मैं आप लोगों का काम करने का प्रयास करूंगा, मदद करने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर उसके पहले आइएगा तो मैं डायरेक्ट कहूंगा कि आप जाइए अपने सांसद के पास, विधायक के पास, और दोनों के पास जाके एक पत्र लिखिए अपनी समस्याओं पे और उनसे एक रिसीविंग लेके आइए। जब तक रिसीविंग लेके नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। बाकी ये तरीका जो है इस बार जो है हम लोग अपनाएंगे और इस तरीके से काम करेंगे तो ज्यादातर लोगों का मदद होगा और ज्यादातर लोग अपने विधायक और सांसद से जो है पहले जाके मदद मांगेंगे और उनको पता चल जाएगा कि विधायक सांसद जिनको उन्होंने चुना है वो सही है या नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी इन्हीं सब चीजों के बीच में जो है अपना रास्ता बनाना है और माइक उठाएंगे हम लोग और फिर वहीं बिहार की सड़कें, बिहार के लोग और बिहार की समस्याओं पे जो है दमदार तरीके से बातचीत करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।